Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are fantastic. Guys आज की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है और आज आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। सो आखिरी तक वीडियो देखिए गाइस, क्योंकि स्टोरी एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से आप सारी चीज़ें एक ही बार में सीख सकते हैं। आपको अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं, वोकाबलरी सीख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप मास्टर हो सकते हैं गाइस, ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी रीडिंग एंड लिसनिंग। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज की स्टोरी बहुत ही ख़ास है उनके लिए जो एनिमल लवर है, क्योंकि आज एक स्टोरी ऐसी ही है जो एक पेट से रिलेटेड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन। मैं कॉलेज में था और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, मीन्स ग्रेजुएशन ईयर में था। व्हेन वी गॉट अ डॉग, तब हमने एक डॉग लिया था, कुत्ता लिया हुआ था। यहाँ गाइस देखिए गॉट है, ये गेट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए ये गॉट हो जाएगा। व्हेन, जब, वी गॉट अ डॉग, हमने एक कुत्ता लिया था जिसका नाम टाइसन था, जिसका नाम टाइसन था। आई यूज टू बी दिस शॉर्ट टेम्पर्ड किड। आई यूज टू का मतलब है हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की किसी रूटीन के बारे में बता रहे होते हैं, कोई हैबिट होती है, वहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बी का मतलब है होना। आई यूज टू बी, मैं था या मैं हुआ करता था। दिस शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला, किड बच्चा। हु ओनली केयर्स अबाउट हिज ओन कम्फर्ट, मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला बच्चा हुआ करता था जो केवल केयर करता था अबाउट हिज ओन कंफर्ट, केवल अपने आराम के बारे में सोचता था, मतलब केयर करता था, केवल अपने बारे में उसको केयर करना आता था, अपना कंफर्ट जोन उसको पता था, उसके बारे में वो केयर करता था। वन फाइन डे आई वॉज होम अलोन लेफ्ट विथ टाइसन। एक दिन मैं टाइसन के साथ घर पे अकेला था या अकेला छोड़ दिया गया था। हु वॉज प्रोबेबली 3 months ओल्ड, यहाँ पे टाइसन की बात हो रही है कि वो केवल 3 महीने का था। आई हैड माई लंच एंड वेंट टू टेक अ नैप। आई हैड गाइस, एडवांस इंग्लिश में जो खाने पीने का होता है उसके लिए हैव का यूज़ होता है, टेक की जगह पे हैव का यूज़ होता है, और यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो हैव का हैड हो गया है। आई हैड माई लंच मीन्स मैंने अपना लंच कर लिया था। एंड वैन टू टेक अ नैप, और एक नैप लेने चला गया था। नैप यहाँ पे है आराम करना, कुछ देर के लिए जो हम आराम करते हैं वो होता है नैप। एंड वैन ऑन टू टेक अ नैप, और एक आराम करने के लिए मैं चला गया था अपना लंच ख़त्म करने के बाद। नाउ टाइसन वॉज ग्राउलिंग नियर मी वाइल आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप। नाउ टाइसन वॉज ग्राउलिंग, ग्राउलिंग होता है गाइस जो कुत्ते या जानवर गुर्राते हैं ना, उनका जो गुर्राना होता है वो होता है ग्राउलिंग, ग्राउलिंग। नाउ टाइसन वॉज ग्राउलिंग नियर मी, मेरे पास में, वाइल, जब, आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, मैं जब सोने की कोशिश कर रहा था तब वो मेरे पास में आकर के गुर्रा रहा था। आई शाउटेड ऑन हिम। शाउटेड गाइस, ये शाउट की सेकेंड फॉर्म है चिल्लाना, किसी पे गुस्सा करना। आई शाउटेड ऑन हिम, मैं उस पर चिल्लाया। ही वॉज ग्राउलिंग, वो भी घुर्रा रहा था, हार्ड, और तेजी से वो घुर्रा रहा था। देन आई लॉस्ट इट एंड स्लैप्ड हिम, और तब मैंने और उसको एक थप्पड़ लगा दिया। आई वेंट बैक टू स्लीप, और मैं वापस सोने आ गया। वेंट बैक मीन्स वापस, टू स्लीप सोने आ गया।
व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, यहाँ वेकअप की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वोकअप। व्हेन आई वोक अप ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, और जब मैं उठा तो वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। बिसाइड मीन्स बगल में। देन इट स्ट्रक मी दैट आई हैवंट गिवन हिम फूड और वाटर ऑल डे, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसको सारे दिन में ना तो पानी दिया है और ना ही खाना दिया है। I sat there beside him and started thinking about my behavior. I sat, यहाँ sit की सेकेंड फॉर्म sat. I sat there beside, मैं उसके बगल में बैठ गया and start की सेकेंड फॉर्म started means लगा क्या, थिंकिंग, सोचने। आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैं सोचने लगा अबाउट माई बिहेवियर मीन्स जो भी मैंने बर्ताव किया था, मैंने जो बर्ताव किया था टाइसन के साथ में, उसके बारे में मैं सोचने लगा। आई क्राइड अ लॉट दैट डे, क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड। आई क्राइड, मैं रोया, अ लॉट बहुत ज़्यादा, दैट डे उस दिन। आई क्राइड अ लॉट दैट डे, मैं बहुत ज़्यादा रोया उस दिन। दैट डे आई लर्न पेशेंस एंड कंपैशन, और उस दिन मैंने सीखा, लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्नड। आई लर्नड पेशेंस मीन्स सब्र करना, एंड कंपैशन मीन्स किसी के प्रति लगाव, कंपैशन, पेशेंस एंड कंपैशन, और उस दिन मैंने पेशेंस और कंपैशन सीखा। आई हैड एन, आगे स्टोरी है, आई हैड एन असाइनमेंट द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मेरा एक असाइनमेंट था। सो आई वॉज बिजी ऑल डे एंड वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग, और पूरे दिन मैं भाग दौड़ करके बहुत ज़्यादा थक गया था। सो as soon as I had dinner in the evening, as soon as I had dinner in the evening, I fell asleep immediately. As soon as होता है जैसे ही, I had means मैंने खाया, dinner रात का खाना, in the evening शाम को, I fell asleep immediately. Guys, I fell means यहाँ पे गिरना नहीं है, यहाँ पे है सो जाने से, asleep means सो जाना। आई फेल asleep, मैं सो गया, इमीडिएटली तुरंत। आई फेल asleep मतलब मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, इमीडिएटली तुरंत, खाना खाने के बाद मैं तुरंत सो गया। आई गेव फूड टू टाइसन टू, मैंने टाइसन को भी खाना दे दिया था। एंड वी बोथ स्लेप्ट, और हम दोनों सो गए। अराउंड 2 PM इन द नाइट, रात में 2 बजे, देयर वर सम नॉइजेस, वहाँ पे कुछ शोर होने लगा या कुछ शोर था। बट आई वॉज सो टायर्ड एंड फास्ट अस्लीप, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मेरी नींद नहीं खुली और मैं सो रहा था। दैट आई डिडंट पे अटेंशन, इसलिए मैं सोया हुआ था और मैं ध्यान नहीं दे सका। आई डिडंट पे अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान, एंड डिडंट पे मीन्स नहीं दे पाया। बट लेकिन टाइसन केप्ट बार्किंग, लेकिन टाइसन केप्ट मीन्स लगातार, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, बार्किंग मीन्स भौंकना, तो भौंकता रहा। टाइसन केप्ट बार्किंग, टाइसन लगातार भौंकता रहा। सडनली आई स्टार्टेड हियरिंग लाउड नॉइजेस, अचानक से मुझे कुछ तेज आवाज़ें आने लगी। सो आई सडनली वोक अप, इसलिए मैं तुरंत उठ गया। एंड सॉ, और देखा, दैट कि 2 थीव्स, 2 चोर, हैड एंटर्ड द हाउस एंड टाइसन वॉज बार्किंग, क्या देखा मैंने कि 2 चोर घर में घुस आए हैं और इसी वजह से टाइसन भौंक रहा था। टाइसन स्टार्टेड बार्किंग लाउडली, टाइसन जोर जोर से और भौंकने लगा। एंड दोज थीव्स हैड टू रन अवे, टाइसन के जोर जोर से भौंकने की वजह से वो चोर हैड टू रन, यहाँ पे कंपल्शन दिखाया गया है, भागना पड़ा। हैव टू रन होता तो प्रेजेंट का, बट ये पास्ट का है तो यहाँ पे हैड है, हैड टू रन। और हैड या हैव टू के बाद हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे रन का यूज़ हुआ है। हैड टू रन अवे, वहाँ से उनको भागना पड़ा। फ्रॉम द हाउस, उनको घर से भागना पड़ा। दे एंटर्ड द हाउस अपोजिट एंड कमिटेड थेफ्ट, वो दूसरे घर में जो हमारे सामने था उस घर में चले गए और वहाँ पे उन्होंने चोरी की। यहाँ पे कमिटेड थेफ्ट का मतलब है चोरी करना, चोरी कर लिया। It was because of Tyson that our house was saved from theft. ये केवल टाइसन की वजह से था कि हमारा घर सेफ था, चोरी नहीं हो पाई थी। दैट डे एंड फ्रॉम दैट डे ऑन माई लव फॉर हर इंक्रीज अ लॉट एंड वी बोथ स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। और उस दिन के बाद से मेरा उसके प्रति जो लगाव था, प्यार था, वो और बढ़ गया था और हम दोनों साथ साथ रहने लगे थे। दिस इंसिडेंट taught मी अ बिग लेसन इन लाइफ, और इस इंसिडेंट ने मुझे लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया था कि हमें सभी के प्रति प्यार से रहना चाहिए, सभी के प्रति बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो ये गाइस आज की स्टोरी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप इससे ज़्यादा आपने काफ़ी सारी वोकैबलरी सीखी होगी इस स्टोरी से। सो गाइस ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए और बहुत जल्दी आप फ्लुएंट हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। सो गाइस टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।